हेलो दोस्तों, भाइयों मित्रों, मैं आपका दोस्त अपना राजू कश्यप। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान, हरि ओम नमो नारायण, आदेश आदेश बाकी बिहारी लाल की जय हो, खाटू श्याम महाराज की जय हो, कुल के देवी देवता की जय हो, माता पिता की जय हो। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। विषय को शुरू करते हैं। आज के युग में मनुष्य तरक्की क्यों नहीं कर पाता है, इसी विषय को आगे सोच कर रही है मैंने। 700 रुपये प्रतिदिन मनुष्य पाता है। हर कारीगर व्यक्ति, लेबर व्यक्ति जो है, तो उसमें एल पहले से लगे हैं। ठीक है, लेबर जो व्यक्ति है, लेबरी मजदूरी करते हैं। बुरा ना मानना, पहले हमारी वीडियो को सुनना और समझना। किस लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि कभी कदार काम नहीं मिलता तो मजबूरी में हमको भी टसला ढोना पड़ता है। झूठ बोल देंगे हमसे क्या मिलेगा यार। कर्म है, कर्म भूमि है। कर्म किया, जीवन जीना है मुझको। किसी भी तरह से जिए, प्लेटें मांझ के जियो या होटल में बैठ के सब्जी प्याज काटो, जीवन जीना, या वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, जीवन चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इस महंगाई के दौर में हमारा मकसद यही है, केवल सतर्क रहो, जागरूक रहो। तो परिवार का खर्चा 550 रुपये प्रतिदिन का है, सब कुछ मिला के जोड़ के, जिसमें से 150 रुपये बेचे। 150 रुपये में यदि आप मनुष्य नशा करता है तो नशा कर लिया उसने, कुछ मसाला वगैरह खा लिया, उसमें उसके पैसे चले गए। बचा क्या? घंटा कुछ नहीं बचा। एक दिन कमाए, जेब पूरी खाली, और दूसरे दिन काम न मिले तो फिर महागरीबी। ये परिस्थिति होती है गरीब भाइयों के जीवन में। सूखी रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं बहुत सारे लोग। हम भी जंगल में लकड़ियां काट के अपना जीवन यापन कर चुके हैं। ठीक। अब कहोगे काम नहीं कर पाते हो क्या? करते हैं, पैसे मिलते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसकी वजह जानते हो? चाइना देश का, वहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं? कुछ तरीके की मुद्रा का नाम था, नाम नहीं ध्यान आ रहा, पर 12 वुआन वुआन, एक वुआन की कीमत इंडिया में 12 रुपये है। 12.5 रुपये है आज की तारीख में। घटते बढ़ते रहते हैं, 12 रुपये से कम नहीं होता। उसका दशमलव लगा कर 48 पैसे, 46 पैसे, कुछ ऐसे युआन चलते हैं। जापान चले जाओ, 38-39 रुपये। ठीक। बैंकॉक चले जाओ, बाथम। ठीक। बात बात की कीमत भी ज़्यादा। दुबई चले जाओ। इस तरह से अलग अलग देश की मुद्रा है। भारत देश की मुद्रा सबसे कम, 1 रुपये तो एक। ठीक। अब आज सोच लेना हम क्या बता रहे हैं। अमेरिका के एक व्यक्ति काम करेगा, 48 रुपये, 78 हो गए अब तो डॉलर पे। वहाँ के एक लोग काम करें, यहाँ 7 लोग काम करेंगे, तब बराबरी पा पाओगे। इसीलिए इस देश में हर चीज़ महंगी है। आईफोन से लगाकर टेलीविज़न तक सारा सामान महंगा है, कपड़े तक की। जिस फ़ोन से हम वीडियो बना रहे हैं, Vivo Y22 नंबर। ठीक। इसकी कीमत चाइनीज़ मार्केट में मात्र 1200 रुपये, यहाँ 12,000 है। फर्क है इकोनॉमी का। ये पैसा कहाँ गया? सर्विस करने वाले यानी आयत निर्यात में इतना इतना रुपया चार्ज किया, उसमें उसने सट्टा बाजार में कमाया अंधाधुन पैसा। इस तरह से विदेशी कंपनियां भारत पे राज कर रही हैं। इसी तरह से विदेशी कंपनियां भारत पे राज कर रही हैं। अब स्वदेशी तकनीक का भारत को जागना चाहिए, अपने देश की अपनी चीज़ को बनाना चाहिए। आईआईटी करे हुए स्टूडेंट विद्यार्थी है, उसको नया प्रोजेक्ट ला के दो, उसको सिखाओ, उसके पार्ट्स आयात निर्यात करो विदेश से। कुछ बनाओ अपने हिंदुस्तान को। सैमसंग फ़ोन को और मजबूत करो, उस टेक्नोलॉजी को और सस्ता लेके आओ ना। हर हिंदुस्तानी सपोर्ट करेगा सैमसंग फ़ोन को, उसकी क्वालिटी अच्छी लेके आओ। ठीक। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। विदेशी हुकूमत ने अपने हिंदुस्तान में कब्जा कर रखा है, कंपनियों ने। बहुत सारी कंपनी है। नाम बताएं, किसके किसके नाम बता दें? यामा,
जॉकी ये हिंदुस्तानी कंपनी है। ये सब लूट रहे हैं देश को, मोबाइल से लेके हेडफोन तक लूटा जा रहा है। और सुअरों ने तो ये भी नहीं छोड़ा है कि मेडिसिन में भी अंधाधुन कमाई करे जा रहे हैं। विदेश में दवाई बन रही है, हिंदुस्तान में सप्लाई हो रही है। ठीक, अपने देश की जो अच्छी चीज़ें हैं वो विदेश में बेची जाती हैं। अब किसी किसान की तुम मूली नहीं ले लोगे। ठीक, $1 की। अमेरिका में मूली की कीमत $2 है इस समय, जापानी मार्केट में $2। ठीक, आप 7 के साथ 14, $140 किसी किसान को एक मूली के दोगे तुम? जो इसका आयात निर्यात कर रहा है उसको खा जाएगा बाकी पैसे। हिंदुस्तान के आदमी को चूतिया बना दिया गया। जागो मेरे भाइयों, सोचो समझो कारोबार करो। जिस तरह इस देश को लूटा जा रहा है, अब इसमें सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, वो आयात निर्यात कर रहे हैं, कोई शोषण नहीं कर रहे हैं। वो भी उन्होंने भी रुपया लगाया है, तभी वो पैसे कमा रहे हैं। तुम्हारी सोच है, हिंदुस्तान को जीएसटी आप भरते हैं, आपको गर्व होना चाहिए। आप देश को आगे उन्नति की ओर बढ़, तो देश को वहाँ तक उस सक्षम हो जाए कि कुछ खुद के पैरों पर भारत देश खड़ा हो जाए और विदेशी चीज़ों का आयात निर्यात बंद हो जाए और अपने देश में खुद की स्वदेशी बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे देश। अब ये अंगूठा विदेश से नहीं आया, शुक्र है माता रानी का। नहीं ये भी मालूम कितने का होता, 1,500 का। इसी देश में बन रहा है ना, इसीलिए आईफोन महंगा है। सच्चाई बता दी तुमको। अब बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसके कुछ पार्ट्स विदेश से आए होंगे, हिंदुस्तान में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा तो उसका छोटा हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आयात निर्यात के कई विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में लगाया उन्होंने। पता नहीं किस किस चीज़ की फैक्ट्री लगाई है। आगे बढ़ जाएंगे तो भारत तरक्की करेगा। काफ़ी पूरे देश को आगे चलाना है ना, इसीलिए कर लागू होता है भारत देश पे। बल्कि धार्मिक स्थलों पे तो कर मुक्त कर देना चाहिए देश को, कि धार्मिक स्थान पे है ना। अब बहुत सारे मंदिर भी हैं, वो भी देश में सहयोग करे। बहुत सारे तीर्थ हैं जिनके पास असंख्य रुपया है, वो भी भारत देश की प्रगति में सहयोग करे। अब सहयोग कई प्रकार से होता है। यदि आपको राजनेता पर विश्वास नहीं है तो आप कोई कारोबार, बिजनेस, हॉस्पिटल बना के इत्यादि कार्य कर सकते हैं। अब उनको तुम बता दो चूतिया है वो बाबा जी। कौन से? पंडित अनुरुचार्य महाराज जी। वो मालूम बंदा क्या करता है, प्रतिदिन 2 से 2,500 बूढ़े माँ बाप लोगों को रोटी खिलाता है। भले वो अपनी यहाँ हंसी मजाक कराता है, बहुत लोगों के वीडियो हमने देखे। नहीं, कुछ किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। तुम सोच के देखो, तुम अपने माँ बाप को नहीं पाल ले, वो दूसरे के माँ बाप को पालना बहुत बड़ी बात है। और सलमान खान वो क्या करें, उनकी मौज ले लें। और कोई मुल्ला जी होते तो ना मौज लिए होते। और पंडित है ना, भेदभाव भेदभाव तो बना रहेगा ना सच्चा में। मुगल भी कम लीला नहीं धरी ने भारत भूमि पे। ये है, अपने देश का नमक खाया है, बुराई नहीं कर सकते मोदी जी की। उनका राशन हम भी खाएं भाई। हमारे गुरु, हमारे माता पिता ने सिखाया कि जिसका नमक खाओ उसकी नमक हलाली करो। गलत बोलना, अशुद्ध बोलना शोभा नहीं देता मुझको। ये सब चीज़ें होती हैं तो भाई, इसीलिए गरीब आदमी तरक्की नहीं कर पाता है। स्वदेशी चीज़ों का जितना आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बल्कि ना कि विदेशी प्रोडक्ट पे। ना मानना तो सोच कर लेना, मोबाइल पे, गूगल पे, लैपटॉप पे, जिस पे, पीसी पे। फिर कहना कि राजू भाई क्या बता रहे थे। और सोच समझ के रिसर्च करते हैं, महीनों नहीं 8-8 महीने लगते रिसर्च में। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। ठीक, जय माता दी। अपना ख्याल रखना, तथा अस्तु भव। कल्याण करें माता रानी।
इसका मतलब है लाइक कर दो यार।